इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। चलिए बातें बंद, स्टॉप टॉकिंग। तीनों क्या क्या ये रौनक, अभिषेक एंड जतिन। So we had started exercise number 6.1 of the chapter number 6, lines and angles. Follow. And in the exercise we completed only the two questions, first two questions of the exercise. आप आ गए ये? हाँ हाँ। और धीरज आप भी आ गए ये? दोनों आ गया? ओके। सो दो क्वेश्चंस करने के बाद हम पहुंचे हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सो एवरीवन विल ड्रॉ दिस फिगर 6.15। यू कैन टेक द रेफरेंस। ड्रॉ हो गया? इजी सा एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है, दैट्स इट। जल्दी करो। नक्षत्र एंड आशीष खड़े हो, खड़े हो दोनों। बहुत बातें करते हो तुम। बाहर आओ, बाहर तो आओ। यहाँ बैठो। हाँ वहां बैठो उस बेंच पे। हाँ चलो, तो बन गया फिगर। लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन फिगर 6.15 you can take the reference of this figure. Angle PQR equal to PRQ. PQR PRQ के बराबर है। कहाँ है ये दोनों एंगल्स? लेट्स फाइंड आउट। PQR, कल क्या कहा था मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करते ही? द मोस्ट क्रूशियल थिंग इज टू आइडेंटिफाई द एंगल। एंगल लिखा हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना, या आइडेंटिफाई हो गया उसको लिखना, दोनों ही बड़े मुश्किल काम है, समझ गए? और सबसे इंपॉर्टेंट काम है लिखा हुआ एंगल को फिगर में आइडेंटिफाई करना। और हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब अपने को लिखना है। लिखें कैसे उस एंगल, उसका नाम कैसे हम रिप्रेजेंट करें? ठीक है। सो पी क्यू आर, पी वेयर इज पी? पी, पी से कहां गया मैं? क्यू से कहां पहुंचा मैं? तो हाईलाइट कर लिया करो पी क्यू आर। देखा? अब पी क्यू आर जो एंगल होगा वो ये वाला होगा। देखो मैं रेड मार्क कर रहा हूं, ये वाला एंगल होगा। सिमिलरली दूसरा एंगल क्या है? पी आर क्यू। पी आर क्यू देखते हैं। पी से आर पे जाओ, पी से आर पे जाओ, और आर से फिर क्यू पे आओ, आर से फिर क्यू पे आओ। तो ये वाला एंगल हाईलाइट हुआ इनके बीच का, इन दो आर्म्स के बीच का एंगल, उसको भी मैं रेड मार्क कर देता हूं, ये वाला। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। ये क्या है? दोनों इक्वल। अगर ये 30 डिग्री है तो वो भी 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो वो भी 60 डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन प्रूव क्या करना है? ये तो गिवन है, इतनी सी बात तो ऑलरेडी गिवन है। प्रूव हमको ये करना है कि एंगल PQS भी PRT के बराबर होगा। नाउ लेट्स फाइंड आउट वेयर आर दीस टू एंगल्स। PQS, PQS। तो PQS जो एंगल होगा वो कौन सा होगा? बताओ कौन सा होगा? PQ और QS के बीच का एंगल। एक आर्म PQ, दूसरी आर्म QS, इसके बीच का एंगल ये वाला होगा। चेक करो, होगा नहीं होगा? ठीक है। और PRT एंगल मार्क करते हैं, PRT। तो P से R पे जाओ और R से फिर T पे जाओ, लाइक दिस। तो PR और RT, PR और RT के बीच का एंगल, PR और RT के बीच का एंगल, बाहर वाला एंगल ये वाला हो जाएगा। टेल मी, बोलो होगा नहीं होगा? होगा ना? बोलो होगा? तो कुल मिला के अगर क्वेश्चन को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना पड़े किसी को, तो इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है कि अगर एक ट्रायंगल के अंदर के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उससे लगे हुए बाहर के भी एंगल्स बाहर वाले से इक्वल होंगे। अंदर वाला एंगल अगर अंदर वाले से इक्वल है तो बाहर वाला एंगल बाहर वाले से भी इक्वल होगा। अगर अंदर वाला नहीं है तो फिर बाहर वाला भी नहीं होगा। समझ गए? और ये जो बाहर वाला एंगल है इसको अपन मैथमेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहते हैं? ट्रायंगल या किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल्स बना सकते हैं। तो ये ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, ठीक है? तो इन शॉर्ट, इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, इट्स कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि उसी से लगे हुए होने चाहिए।
क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो तीसरा पी पे भी बन सकता है ना, पी पे भी बन सकता है एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ऐसे इसको एक्सटेंड कर दे तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया ना। पर इनमें से कोई एंगल उस पी के एक्सटीरियर एंगल के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इंटीरियर एंगल क्यू और आर का इक्वल है, तो एक्सटीरियर एंगल भी क्यू और आर का ही इक्वल होगा। तो अपने को जब ऐसा शो करना है कि सेम रेस्पेक्ट में, तो अपन एक वर्ड यूज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। क्या वर्ड यूज करते हैं? इस चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर आएगा चैप्टर 7, उसमें वो वर्ड बहुत बार यूज होगा और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा पूरे चैप्टर का, कॉरस्पॉन्डिंग। तो डिटेल सीपीसीटी तो फिर एक पूरा एक्सप्रेशन है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा पहले। तो अभी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है सेम रेस्पेक्ट में, सेम रेस्पेक्ट में, उसी के रेफरेंस में, किसी और के रेफरेंस में नहीं। समझ आया? ओके चलो, तो ये क्वेश्चन समझ आया अभी तक। तो अब आंसर इसको सोल्व कैसे करें, इसको प्रूव कैसे करें कि अंदर वाला अंदर वाले के इक्वल है तो बाहर वाला बाहर वाले के इक्वल क्यों होगा और कैसे होगा। ठीक है, देखो प्रूफ वाले क्वेश्चंस को करने का एक तरीका होता है। सबसे पहले तो राइट साइड में फिगर ड्रॉ करो। कहां पे? कभी भी फिगर को लेफ्ट साइड में ड्रॉ नहीं करना है। कहां करना है? हमेशा राइट साइड। और इन एनी केस अगर फिगर बड़ा है और राइट साइड में नहीं आ पाता है तो हम सेंटर पे ड्रॉ करेंगे। कहां ड्रॉ करेंगे? सेंटर पे। तो या तो सेंटर पे या राइट साइड पे, नेवर ऑन द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में कभी भी ड्रॉ नहीं करना। समझ गए? लेफ्ट साइड में कब ड्रॉ करते हैं? जब कुछ ऐसा फिगर हो, इस फिगर से उसका कुछ चेंजेस करके नया फिगर बनाया गया हो, कुछ चेंजेस वाला फिगर हो, तो अपन लेफ्ट राइट में शो करते हैं। लेफ्ट में वो वाला फिगर शो करते हैं जो पहले था, एंड एरो लगा के राइट में वो वाला फिगर शो करते हैं जो बाद में मॉडिफाइड था। तो वो उन टाइप के क्वेश्चंस में करते हैं। जैसे मान लो कि हमने सरफेस एरिया वाले क्वेश्चन में किया था ना, रेक्टेंगल से कोन वो बना दिया, सिलेंडर बना दिया, क्वाड्रेंट से कोन बना दिया। तो उसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट यहाँ बनाया हमने, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाया, और क्वाड्रेंट से वहां पे क्या बना दिया हमने? एक कोन बना दिया। तो ऐसे लेफ्ट राइट में अपन उस वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अभी अपन राइट साइड में फिगर ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले द नेक्स्ट थिंग इज टू राइट द गिवन पॉइंट्स। द नेक्स्ट थिंग इज टू राइट द, तो क्या गिवन पॉइंट है यहाँ पे? गिवन बताओ। बस एक ही गिवन पॉइंट है, पी क्यू आर इक्वल टू पी आर। अब देखो गिवन पॉइंट तो केवल एक ही है, लेकिन ये दोनों एंगल्स एक ट्राइंगल के एंगल्स हैं या नहीं है? चेक करो, ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल्स हैं या नहीं है? तो हम गिवन पॉइंट्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा गिवन पॉइंट्स में? इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक ही ट्राइंगल के हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉमा, फिर ये गिवन पॉइंट लिख देंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ये हो गया गिवन पॉइंट। नेक्स्ट थिंग इज टू राइट द टू प्रूफ वाला पॉइंट, कि हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूफ। टू प्रूव का मतलब हमको प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना था इसमें हमको? एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल, ठीक है। ये दो बातें समझ में आई, इनफैक्ट तीन बातें समझ में आई। फिगर कैसे बनाना है, फिर गिवन पॉइंट लिखना है, फिर टू प्रूव वाला पॉइंट लिखना है सीक्वेंस में। सबसे पहले फिगर, सेकंड गिवन, अभी गिवन एक ही पॉइंट है, एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं, और फिर थर्ड टू प्रूव। अब इससे आगे क्या लिखते हैं? अगर इसको प्रूव करने के लिए अपने को फिगर को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ रहा है, कहीं से कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, ऐसे डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंशन करना पड़ रहा है, तो जो भी कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन होगा वो फिर तीसरे नंबर पे आएगा, कंस्ट्रक्शन लिख के। क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है, तो फिर हम डायरेक्ट प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर देंगे। और अगर कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़े तो टू प्रूव के बाद पहले कंस्ट्रक्शन एंड देन द प्रूफ सेक्शन। और अभी हम डायरेक्टली प्रूफ सेक्शन पे चलते हैं, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंस्ट्रक्शन इन दिस क्वेश्चन। ओके, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं, यानी अब हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। समझ आया पूरा प्रोसेस? ठीक है। अब अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और अगर आपने गिवन पॉइंट, डायग्राम और टू प्रूफ भी लिख के छोड़ दिया, कुछ नहीं आता किसी क्वेश्चन में, मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो प्रूव करना हमको नहीं आता है या हम नहीं पढ़ के गए हैं, तो हम केवल गिवन पॉइंट, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ के अपनी लैंग्वेज में अच्छे से गिवन पॉइंट, टू प्रूव वाला पॉइंट और अच्छे से नीट एंड क्लीन डायग्राम भी बनाया है, तो मैं मानता हूं 3 में से आधा या फिर कुछ केसेस में तो 1 नंबर भी मिल जाता है, किस्मत थोड़ी अच्छी होती है। ठीक है, इन बोर्ड एग्जाम्स, आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स। अब स्कूल लेवल में तो क्या, सबका सिस्टम अपने अपने, हर टीचर का अपना सिस्टम बना रखा है, हर स्कूल का अपना, तो उसके तो हम कमेंट नहीं कर सकते स्कूल लेवल पे आपको किस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द बोर्ड एग्जाम्स। बोर्ड एग्जाम्स में थ्योरम वाले क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन को प्रूफ का क्वेश्चन नहीं भी समझ में आए तो भी एटलीस्ट ये 3 चीजें लिखे आना, तो उससे आधा नंबर या फिर 1 नंबर भी मिल सकता है।
ओके क्लियर। स्टार्ट करें अभी हम प्रूफ सेक्शन। हमको तो पूरा 3 नंबर के लिए हालांकि एफर्ट लगाना है। चलो आओ तो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं पहले। ये वाला एंगल और इसके बाहर वाला एंगल का सम 180 होगा। क्यों? सिमिलरली ये वाला एंगल और इसके बाहर वाले एंगल का सम भी 180 होगा। क्यों? एन लीनियर पेयर। एन लीनियर पेयर। आप दोनों खड़े हो, आप दोनों खड़े हो, आप दोनों भी खड़े हो और सब लोग इधर देखो, सब लोग इधर ध्यान दो। इन दोनों भाइयों के पास टोटल जितना भी अमाउंट है उतना ही अमाउंट उन दोनों भाइयों के पास। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल इनके पास भी दोनों को मिला के 100 रुपए है, उनके पास भी दोनों को मिला के 100 रुपए। समझ आया? नहीं आया? इन दोनों के पॉकेट में जितना भी अमाउंट है उन दोनों का टोटल करने तो कितना बनता है? 100 रुपए। ये कुछ भी अमाउंट मान लो। सिमिलरली इन दोनों भाइयों के पास टोटल अमाउंट है 100, इनके पास भी, या इनको एक टीम मान लो, ये टीम ए है और ये टीम बी। टीम ए के पास टोटल अमाउंट 100, टीम बी के पास टोटल अमाउंट 100। अब इसके पास जो अमाउंट है उसके पास वाले अमाउंट से मैच करता है, तो फिर इसका इससे मैच नहीं करेगा क्या? क्योंकि टोटल मैच कर रहा है। अंडरस्टूड है या नहीं है? कॉमन सेंस है या नहीं है? बोलो। फॉर एग्जांपल इसके पास मान लो 40 है और उसके पास भी 40 है, तो टोटल करने के लिए इसके पास 60 करने पड़ेंगे, उनका टोटल 100 करने के लिए उसके पास भी 60 करने पड़ेंगे। अगेन इन दोनों का भी मैच हो गया ना, बैठ जाएगी। समझ में आया? अब आइए इधर, ये तो थी टीम ए, ये तो थी, इधर देखो स्क्रीन पे, टीम ए, ये थी टीम बी। अब इसका टोटल भी 180 आ रहा था, इसका टोटल भी 180 आ रहा था। अब टीम ए का एक प्लेयर अगर एक प्लेयर से इक्वल है तो टीम बी का दूसरा प्लेयर भी दूसरे प्लेयर से इक्वल होगा, क्योंकि पूरी टीम ही एक दूसरे से इक्वल है। समझ गए? ठीक है। अब लेकिन ऐसे लिख थोड़ा ना सकते हैं, लिखना पड़ता है स्टेटमेंट्स में, इक्वेशंस में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में अपने को ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। तो हम पहले इस क्यू पॉइंट पे लीनियर पेयर बनाएंगे, देन फिर हम आर पॉइंट पे लीनियर पेयर बनाएंगे। स्टार्ट करें? करें क्या? लेट्स स्टार्ट हियर। बोलो क्यू पॉइंट पे लीनियर पेयर कैसे बनेगा? एक एंगल अंदर एक एंगल बाहर, दोनों का नाम बताओ। बाहर वाले का नाम बताओ पी क्यू एस, अंदर वाले का नाम बताओ पी क्यू आर। क्या लिखूंगा? एंगल पी क्यू एस प्लस प्लस एंगल इक्वल टू रीजन सामने मार्क करो, बिकॉज दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। ठीक है। सिमिलरली दूसरी टीम के पास चलते हैं, दूसरी टीम के पास चलते हैं। तो दूसरी टीम के पास लीनियर पेयर कौन कौन सा बन रहा है? ये और ये बन रहा है। अब देखो सेम चीजें किया करो, मतलब सेम जैसा आपने पहले किया ना वैसे के वैसे प्रोसेस को रिपीट करने की कोशिश किया करो। तो देखो पहले आपने बाहर वाला एंगल लिखा है, बाद में अंदर वाला लिखा है ना, तो उधर भी यही चीज रिपीट करो, पहले बाहर वाला बाद में अंदर वाला। तो बाहर वाला कौन सा है? टी आर टी, एंगल पी आर टी, प्लस अंदर वाला एंगल पी आर टी, इनका सम, reason being the same linear pair because they form a linear pair. बोलो यहाँ तो कोई डाउट है क्या किसी को? नो डाउट एट ऑल। ओके, अब हम पहले वाले को मार्क कर देंगे इक्वेशन 1, इसके नीचे जहां पर भी जगह है इक्वेशन 1, और दूसरे वाले को मार्क कर देंगे इक्वेशन 2। अब मैथ्स में अगर हमको एक से ज्यादा इक्वेशंस गिवन है, इक्वेशंस क्या होती है हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एलएचएस आरएचएस को इक्वेट करना इक्वेशन होती है। तो अगर हमको मैथ्स में 2 इक्वेशंस गिवन है, तो अगर उनका एलएचएस मैच करे तो आरएचएस भी मैच करेगा, और अगर उनका आरएचएस मैच करे तो उनका एलएचएस। इवन ये भी होता है कि इसका एलएचएस इसके आरएचएस से मैच करे तो अब इसका एलएचएस उसके आरएचएस से मैच करेगा। समझ गए भाई? 4 साइड हो गई, इसका एलएचएस, इसका आरएचएस, इसका एलएचएस, इसका आरएचएस। उसकी कोई भी साइड अगर इसकी किसी भी साइड से मैच करती है तो इसकी बची हुई साइड उसकी भी बची हुई साइड से मैच करेगी। तो यहाँ पे तो देखो आरएचएस एग्जैक्टली मैच कर रहा है ना, कर रहा है, तो फिर एलएचएस भी इक्वल होंगे, एलएचएस भी एलएचएस के इक्वल होगा नहीं होगा? तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे?
Now from equation 1 and 2 we get, now from equation 1 and equation 2 we get, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हमने क्या मिला, हमको क्या मिला, हमको ये मिला कि इसका LHS और इसका LHS इक्वल है, क्योंकि RHS RHS भी इक्वल है। तो इसका LHS लिख दो, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल टू, अब इसका RHS लिख लो, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। लिख लिया? ओके, एंगल PQS इक्वल प्लस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ। यहां तक हो गया? अब देखो भैया, हमको क्वेश्चन में गिवन है कि PQS PRT के बराबर है। PQS कहां है इसमें, PQS ये रहा, कहां है इसमें PRT वो रहा, तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर होगा नहीं होगा, होगा ना, होगा नहीं होगा। अब कैसे हम बराबर लिखें कैसे इस चीज को, तो देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, PQS ये तो गिवन है ना, PQR और PRQ बराबर है, अच्छा उल्टा बोल दिया मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, PQR PRQ के बराबर है, ये गिवन है, तो फिर बचा हुआ भी गिवन इक्वल हो जाएगा, ये प्रूव करना, ठीक है ना। चलो अब सुनो, हम इसको करेंगे कैसे, हम ऐसे करेंगे, हमको ये बात गिवन है ना PQR PRQ बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में PQR की जगह PRQ लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं, लिख सकते हैं, तो हम इसको PRQ लिख देंगे और उसको छेड़ेंगे नहीं, उसको भी PRQ रहने देंगे। ऐसे मत कर देना कि इसको PQR से PRQ कर दिया और उसको PRQ से PQR कर दिया, फिर तो वही बात हो गई, दोनों को ही बदल दिया। तो दोनों को नहीं बदलना, एक को बदलना है, एक को रखना है, चाहो तो इसको बदल के उसको रखो, चाहे से उसको बदल के इसको रखो, कुल मिला के दोनों को बदलोगे तो वापस दोनों अलग अलग हो गए ना, दोनों को नहीं बदलोगे तो फिर ये दोनों कट नहीं सकते ना, सेम क्वांटिटी से तो कटती है भाई, इधर एक्स है और इधर एक्स है तो ही तो कटेगा, इधर एक्स है और इधर वाई तो कटेगा नहीं ना, हमारा टारगेट है दोनों को सेम करके काट देना। अब सेम कैसे करें, दोनों इक्वल है पता है मुझे, तो एक को तो बदल दो, उसकी शक्ल दे दो, और एक को रहने दो, तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं, काट दो। अगर आपने दोनों को बदल दिया तो वापस उसी जगह आ गए आप, घूम फिर के अगेन नहीं काट सकते उनको आप, समझ गए, क्लियर। सो व्हाट वी विल डू, हम एक काम करते हैं, PQR को बदल देते हैं, PRQ को सेम रहने देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा, इंप्लाइज एंगल PQS, इसको तो वैसे भी नहीं छेड़ना, PQR को बदलना है ना, PQR को किसमें बदलना है, एंगल PRQ, और RHS को तो बिल्कुल भी नहीं बदलना, PRT प्लस PRQ। अब आपने अगर बदला है तो उसका रीजन भी डालना पड़ेगा, बोलो रीजन क्या डालूंगा, बिकॉज एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ इज गिवन, ये बात गिवन है कि ये दोनों इक्वल हैं, इसीलिए हमने PQR की जगह PRQ को सब्स्टिट्यूट कर दिया। बाकी तीन खिलाड़ी को नहीं बदला हमने, PQS की जगह आज भी PQS है, PRT की जगह आज भी PRT है, PRQ की जगह आज भी, केवल एक खिलाड़ी को बदल दिया हमने, समझ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में एक एक खिलाड़ी तो एग्जैक्ट हूबहू सेम शक्ल का दिख गया, तो हम क्या कर देंगे, काट देंगे, पर ऐसे कट का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैथ्स में कट का निशान लगाना केवल और केवल तभी अलाउड है जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से काट रहे हो। जैसे मान लो 2/4 है तो आप काटते हो ना, 2 1 जा 2, तो इस जगह कट का निशान लगाना अलाउड है, बाकी किसी जगह कट का निशान नहीं लगाते। आप बस अगली स्टेप में ना इसको लिखो ना उसको लिखो, देखने वाला समझ जाएगा कि कट गया,
समझ गए? अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे कट का निशान लगा देता हूं, भी कट गया, लेकिन हम फेयर वर्क में एग्जाम में ऐसे काट नहीं सकते। ओके ना? काट दिया तो वो एक तरीके से गलत तरीका है। अब अगर इतनी नॉलेज उसको भी होगी चेक करने वाले को कि अलाउड नहीं है, तो वो मार्क्स काट देगा और उसको ही नहीं पता तो दे देगा मार्क्स। बट हम रिस्क क्यों लें? आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड एग्जाम्स, और बोर्ड एग्जाम्स हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इनफ नहीं, मैं भी क्यों दूंगा, मुझे है ना नॉलेज, मुझे नॉलेज है तो मैं क्यों दूंगा कि ऐसा अलाउड नहीं है, ऐसा अलाउड नहीं है ना भाई। ठीक है, अब वी विल एक्सपेक्ट कि बोर्ड में भी इनफ नॉलेजेबल बंदे बैठेंगे चेक करने आपकी, तो उनको भी पता होगा कि ऐसे अलाउड नहीं। तो हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज ये और ये लिखेंगे ही नहीं, केवल क्या लिख देंगे, एंगल PQS इक्वल टू एंगल, गेम ओवर, प्रूव। यही तो प्रूव करना था, चेक करो। PQS PRT यही प्रूव करना था, दोनों बराबर है। समझ आया? तो इस तरीके से प्रूफ के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। पहले माइंड गेम चलेगा, हम खुद सोचेंगे कि करना क्या है, ठीक है ना, फिर एक्चुअल प्रेजेंटेशन चलेगा। कई बार क्या होगा, माइंड में कुछ और चल रहा है लेकिन प्रेजेंटेशन में उसको लिखने के लिए कुछ और बातें, 4 बातें और एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं, वो सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा। 11th 9th क्लास को अपॉर्चुनिटी मान लो 1 साल है उसको सीखने के लिए, अगले साल तो लिखना ही है अगर मार्क्स चाहिए तो, नहीं चाहिए तो आपकी मर्जी। इसी पोजीशन पे उल्टा बिठाऊंगा, वो एडजस्ट करेगा कैसे बैठे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और तेरे को भी बिठाऊंगा। अब तो उठ के आगे आ जा, मैं आगे आ जाना तू, और फिर आ जाएगा तेरे पास फोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बना लो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 4 वैसे थोड़ा बकवास क्वेश्चन है, बट अब हमको तो करना ही है। नहीं क्यों नहीं करो, बकवास तो मुझे तू भी लगता है, फिर मैं क्या, फिर मैं तेरे को भी भगा दूं। कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसको भी अपनाना पड़ता है। समझ गए? अपनाओ, अपनाइए, अपनाइए, जल्दी अपनाइए। मैंने नहीं, मुझे तो मैथ्स कभी बुरी लगी नहीं, मैं तो मैथ्स वाज माय फर्स्ट लव सिंस माय चाइल्डहुड। कोई भी टीचर अगर अपने सब्जेक्ट से प्यार नहीं करेगा तो वो उस सब्जेक्ट का वो टीचर नहीं बन सकता। हाँ, मजबूरी तो क्या होती है, मजबूरी एक अलग चीज होती है। देखो, मजबूरी में पढ़ाना पड़े, मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो मजबूरी में पढ़ा रहे हो, कोई काम नहीं आता उसको, वो एक अलग बात है। लेकिन विद गॉड ग्रेस ऐसी मजबूरी मेरे साथ नहीं है, मैं, मेरा पैशन है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे अच्छी लगती है इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ, नहीं आती, साइंस नहीं आती मुझे। हाँ, ग्रेविटी, अब मेरा टेस्ट ले रहे हो? इतना तो सबको आता है कि मोशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन कौन था, क्या राम बड़ा, रामड़ा, लैम्डा, लैम्डा होता है, ये होता है लैम्डा, ये ग्रीक लेटर है। जैसे हमारे इंग्लिश में लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं ABCD, वैसे ग्रीस में लेटर्स होते हैं अल्फा बीटा गामा थीटा लैम्डा। ABCD ये यूज कब होते हैं, ये यूज कब होते हैं, एक मिनट, ये यूज कब होते हैं बताओ। ये एक वर्णमाला के अक्षर हैं, तो वहां की वर्णमाला के वो अक्षर हैं। ये क्या सवाल है कि यूज कहाँ होंगे, वर्ड्स बनाने में यूज होंगे, सेंटेंस लिखने में यूज होंगे। अक्षर है, जैसे हिंदी के अक्षर है क ख ग घ ग, वैसे इंग्लिश के अक्षर है ABCD, वैसे ग्रीक लैंग्वेज की अक्षर है अल्फा बीटा गामा। ठीक है? नहीं, नो मोर क्वेश्चंस। आइए ये बनाइए, बन गया। चलो, इफ x प्लस वाई इक्वल टू W प्लस Z, ये तो है गिवन पॉइंट।
x प्लस वाई w प्लस जेड है। अब x और y किसी न किसी एंगल की वैल्यूज है, यहाँ पे चेक करो। x है इस एंगल की वैल्यू, मान लो इसकी वैल्यू 10 डिग्री हो सकती है, 20 डिग्री, कुछ भी वैल्यू हो सकती है ना, वो वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है, उसकी जगह हमने x रख दिया। ओके, y कहां पर है, y ये देख पा रहे हो y, ठीक है, ये इसकी वैल्यू y, इसकी वैल्यू x, सिमिलरली इसकी वैल्यू w, इसकी वैल्यू z। तो इन दोनों का जोड़ इन दोनों के जोड़ के बराबर है। x प्लस वाई का जोड़ जो है वो w प्लस जेड के जोड़ के बराबर है। अगर ऐसा है तो प्रूव करो ए ओ बी एक सीधी स्ट्रेट लाइन है। हाँ, कई बार मैथ में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब हमको साफ साफ दिख रहा होगा, बट अदालत सबूत मांगती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि मुजरिम खड़ा है मासूम सा चेहरा बना के कि मैंने ये कत्ल नहीं किया, तो दिख तो रहा है वो मासूम है, लेकिन लिखित में कहाँ है, लिखित में हर चीज रिटर्न में चाहिए। तो सिमिलरली हमको इसको रिटर्न में लिखना पड़ेगा। देखो कई बार क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, ऐसे हल्का सा देखना, हल्का सा ऐसे डायवर्जन आ गया, अब दिखने में लगेगी ये स्ट्रेट है, दिखने में लगेगी ये स्ट्रेट है। कई बार बिल्कुल इतना हल्का सा डायवर्जन है कि वो मिनिमल है, वो समझ में नहीं आ रहा कि है भी या नहीं है, लेकिन वो स्ट्रेट है। और कई बार उल्टा भी होता है, कई बार क्या होता है, उल्टा होता है, क्या कि वो स्ट्रेट नहीं है बट फिर भी स्ट्रेट लग रही है। तो हर चीज दिखने से नहीं चलेगी, क्योंकि दिखने में तो हमेशा उल्टा भी हो सकता है, हमको रिटर्न में प्रूव करना है कि एक स्ट्रेट लाइन है। अब रिटर्न में किसी लाइन को स्ट्रेट प्रूव करने का एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि उसके ऊपर नहीं, उसके इर्द गिर्द, उस पे जो लाइन, उस AOB पे जो बीच वाला पॉइंट है, उसके बीच में कोई पॉइंट ला कर रहा है, उसके इर्द गिर्द के सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री होना, सॉरी गलत क्या मैंने, एक मिनट रुको। स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए वो तो हर एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल 360 डिग्री होता है, स्ट्रेट लाइन प्रूव करने के लिए उस लाइन पर जो बीच वाला एंगल है, जो बीच वाला एंगल है उस पे जितने भी एंगल बन रहे हैं, जिस जो बीच वाला पॉइंट है, जैसे उसमें 1 2 3 4 एंगल बन रहे हैं, इन चारों का सम क्या आना चाहिए, 180। अगर इन चारों का सम 180 आ रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन है, नहीं तो वो नहीं है। अब दूसरा केस देखो, अभी तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, अभी मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा हूं, अब मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहा हूं, देखना ये AOB, अभी तो मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है, अब मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बनाऊंगा, नहीं बनाई मैंने स्ट्रेट लाइन, अब की बार AOB कुछ ऐसा है, समझ गए। अब O पे मैं 2-3 एंगल्स बना देता हूं, जैसे कि एक एंगल ये ये। अब इन चारों का सम अगर करूं तो क्या 180 आएगा, चेक करो, चारों पांचों का करो, जैसे इसका 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 इसका, तो ये सम 180 नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइन AOB जो कनेक्शन है वो स्ट्रेट नहीं है। तो ये लॉजिक है सिंपल सा, अगर उसका सम 180 आया तो वो स्ट्रेट है, अगर उसका सम 180 ना आए तो वो स्ट्रेट नहीं है। एंड वाइसी वर्सा, वाइसी वर्सा मतलब इसका उल्टा भी प्रूव किया जा सकता है। कैसे कि अगर लाइन स्ट्रेट है तो एंगल 180 सम देगा, और लाइन स्ट्रेट नहीं है तो एंगल सम 180 नहीं देगा, चाहे से 179 ही क्यों ना दे, 179.5 ही क्यों ना दे, तभी भी वो स्ट्रेट नहीं मानी जाएगी। एग्जैक्ट 180 ही चाहिए होगा स्ट्रेट प्रूव करने के लिए। समझ आया, ठीक है। तो अब समझ गया होगा, यहाँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आते आते कि है तो फालतू ही क्वेश्चन, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, बट अब है तो एक बार हम इसके स्टेप्स लिख देते हैं। देखो तो गिवन पॉइंट फिगर ड्रॉ हो गया सबका, गिवन पॉइंट है x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड। टू प्रूव AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, उसने लाइन लिखा है लेकिन मोर पर्टिकुलरली वी विल से स्ट्रेट लाइन। AOB is a straight line. Done. Proof. शुरू करें प्रूफ सेक्शन। स्टार्ट करें। देखो हेयर इन चारों एंगल के नाम बताओ, एंगल A O C,
दूसरा COB, तीसरा BOD, चौथा DOA। चारों जो एंगल्स हैं पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, तो चारों का सम 360 डिग्री होगा। लिखिए चारों एंगल्स के नाम जो अभी आपने बोल के बताया वो लिख दीजिए। पहला क्या बोला था आपने? AOC, एंगल AOC, प्लस दूसरा क्या बोला था? COB, एंगल COB, तीसरा क्या बोला था? एंगल BOD, एंड फाइनली चौथा क्या बोला था? DOA। और इन चारों का सम क्या आ जाएगा? 360 डिग्री। रीजन क्या होगा, कोई बताएगा? बताओ। कंप्लीट एंगल, एंगल्स इन ए फुल सर्किल, एंगल्स इन ए full circle give a sum of 360 degree because these four angles form a full circle. Done. अब एज पर द फिगर इनकी कुछ वैल्यूज हैं, है ना, वो पुट अप करो। तो AOC की क्या वैल्यू है? AOC की क्या वैल्यू है? AOC की y, जैसे भी है लिख दो y। फिर COB की क्या है? x। फिर BOD की क्या है? w। और फिर DOA की क्या है? z, इक्वल टू 360 डिग्री। कोई डाउट? इंप्लाइज अब मैं उसकी पेयरिंग वैसे ही करूंगा जैसे गिवन पॉइंट में है। तो गिवन पॉइंट में x और y की पेयरिंग है और w और z की पेयरिंग है, तो y प्लस x को मैं x प्लस y भी लिख सकता हूँ और पेयरिंग कर दूंगा, यानी ब्रैकेट में पैक कर दूंगा। और w प्लस z की भी मैं क्या कर दूंगा? पेयरिंग कर दूंगा, यानी कि ब्रैकेट में पैक कर दूंगा, इक्वल टू व्हाट? 360 डिग्री। ओके, यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? अब देखो स्क्रीन पे, अब वही काम करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया, सब्स्टिट्यूशन का। देखो x प्लस वाई वाली टीम w प्लस z वाली टीम के बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है, चेक करो। तो यानी इस टीम की जगह इस टीम को और इस टीम की जगह इस टीम को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, किया जा सकता है। सो व्हाट वी विल डू, वही सेम पिछली बार की तरह, एक को तो सब्स्टिट्यूट करो और एक को सेम रहने दो। अगेन पिछली बार की तरह ऐसे नहीं कर देना है कि दोनों को चेंज कर दिया तो वापस घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहां से हम चले थे। तो हम क्या करते हैं, x प्लस वाई को रहने देते हैं और w प्लस जेड की जगह भी वापस x प्लस वाई लिख देते हैं, क्योंकि w प्लस जेड की वैल्यू x प्लस वाई के बराबर है, गिवन है ये। डन, समझ आया? बोलो आया क्या? करो फिर, x प्लस वाई को तो छेड़छाड़ करो मत, और w प्लस जेड को भी वापसी x प्लस वाई भी लिख दो, इक्वल टू 360 डिग्री हो ही जाएगा। रीजन कुछ कुछ पिछली बार की तरह ही, बिकॉज x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड एंड इट इज हो गया यहां तक? बोलो। अब देखो x प्लस एक्स y प्लस वाई इक्वल टू, और 2x प्लस 2y में से 2 कॉमन ले लो, फिर से क्या बचा? इक्वल टू व्हाट? इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू 360 डिग्री का हाफ, डिवाइड कर दोगे इसको, इक्वल टू व्हाट? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? यही तो प्रूव करना था कि एंगल सम 180 आएगा तो स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगी। यहां तक क्लियर है सबको? अब हम क्या करेंगे, x और y की वापस वैल्यूज पुट अप कर देंगे। x क्या था? एंगल COB, और y क्या था? एंगल AOC। वापस पुट अप करो नेक्स्ट स्टेप में, इंप्लाइज x क्या था? एंगल COB, एंगल COB प्लस y क्या था? एंगल AOC, और इक्वल टू क्या आया है वो? 180 डिग्री। अब फिगर के अंदर देखो, एंगल BOC ये वाला एंगल एंड एंगल्स AOC, दैट मींस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल का सम अगर 180 आ रहा है तो ये लीनियर पेयर बना रही है, और अगर ये लीनियर पेयर बना रही है तो उसके नीचे लाइन है, क्योंकि लीनियर पेयर लाइन पे ही बनता है, उसके अंदर वर्ड छुपा हुआ है ना, लाइन। समझ आया? देखो अगर स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बनता है, ये हम हमेशा करते हैं, इस बार उल्टा कर रहे हैं। लीनियर पेयर बन रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन है, समझ गए?
हमेशा हम जो चीज सीखते हैं उसकी उल्टी कभी ना कभी तो काम आती है और हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। उल्टा कर अब इसको। ओके, हम अभी तक क्या कर रहे थे कि लाइन स्ट्रेट है ना, तो लीनियर पेयर बनेगा। अब क्या करेंगे, लीनियर पेयर बन गया, 180 सम आ गया, तो यानी कि लाइन स्ट्रेट होगी। समझ गए? क्लियर? ओके, चलिए तो हम क्या लिखेंगे अब यहाँ पे, इतना लिख दिया। बट एंगल COB and angle AOC form a linear pair. Form a what? Linear pair. देखो एडजेसेंट एंगल्स में लाइन सीधी होने की गारंटी नहीं है। कैसे? देखो इधर देखो, अभी जो मैंने दूसरा केस लिया था, एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है साथ में लगे हुए एंगल्स। अब ये मैंने दूसरा केस लिया था, उसमें सारे एडजेसेंट थे, लेकिन सबका सम 180 थोड़ा ना था, ज्यादा था या नहीं था? बोलो। अभी वापस ले लो, चलो 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, ये चारों एंगल्स एडजेसेंट है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। एडजेसेंट का मतलब यही होता है, ये जहां खत्म हुआ दूसरा वहीं से शुरू हो गया। एंगल AOB अगला वहीं से BOC, अगला वहीं से COD, ये सारे एंगल्स एडजेसेंट होते हैं, लगे हुए एंगल्स होते हैं। इन सबका सम 180, इन सबका सम 180 होता है, ऐसा कहीं से कोई रूल नहीं है। इनका सम तो 180 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन लीनियर पेयर का सम 180 होता है, ये रूल है। डन? ओके, चलो सो हम लीनियर पेयर लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स नहीं लिखेंगे। सो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, रूल। ये लीनियर पेयर बन ही गया, तो लाइन जो होगी वो स्ट्रेट, क्योंकि लीनियर के अंदर देखो वर्ड क्या छुपा हुआ है, लाइन। लीनियर के अंदर क्या वर्ड छुपा हुआ है? देखो तारेश, क्या छुपा हुआ है लीनियर के अंदर? लाइन। तो लीनियर पेयर बन रहा है, सो AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। कल फिर क्या उसने रिपेयर करके दे दी थी आपको? मतलब परमानेंट रिपेयर किया था या टेम्पररी करके दे दिया था? पहले तो कह रहा था मैकेनिक नहीं है, तो फिर मैकेनिक कहां से आया? मैकेनिक आया, उसने कर दिया। ठीक है, अब बताओ उसने कैसे मान गया वो, सोचो जरा। क्यों जाओ? 7 ही बजे, अभी तो जाओ। क्यों जाओ? बैठो, ये फिगर ड्रॉ करो। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, छुट्टी नहीं है कल की, लेकिन इस वीक के एंड में 2 से 3 छुट्टियां हो सकती हैं। अब क्यों मत पूछो, ठीक है? इसीलिए इसीलिए अभी आप थोड़ा थोड़ा इसको कवर करो, और छुट्टियां अभी मत लो, और प्लस जो टाइम है उस पूरे पे आपको छोड़ेंगे, उससे पहले नहीं छोड़ेंगे। ये फिगर बनाओ, बनाओ अवधि, बनाओ, नेक्स्ट पेज पे बनाओ। पंद्रह मिनट में कौन सी फाइल बहुत ज्यादा बन जाएगी? देखो, टाइम से बनाना शुरू करते तो 15 मिनट में
कोई बात नहीं, फटाफट से ड्रॉ करो। 9 जल्दी बनाओ जल्दी। हाँ दे देंगे, अभी ये बनाओ, जल्दी से बनाई, जल्दी से बनाई। फिगर ड्रॉ हो गया, मैं फिक्स 7-15 पे छोड़ दूंगा। इन फिगर 6.17 POQ इज ए लाइन। अब देखो ये खुद आगे होके कह रहा है POQ एक लाइन है, तो यानी कि अब POQ लाइन है तो इन सबका एंगल सम 180 डिग्री होगा, होगा क्योंकि उसने खुद ने बताया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आवाज नहीं। रे OR इज परपेंडिकुलर टू PQ। रे OR देख रहे हो, ये PQ के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है उनका इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे हो। जिन दो लाइंस का इंटरसेक्शन 90 डिग्री पे होता है उन दोनों लाइंस को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइंस कहा जाता है, समझ गए? ठीक है, तो OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, दैट मींस इनका इंटरसेक्शन क्या है, 90 डिग्री पे हुआ है। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे टकराती हैं, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। OS एक अनदर रे है, एक और OS, मतलब दो रेज हैं, एक तो OR है और एक OS है। तो OR तो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती है, OS का कुछ अता पता हमको अभी तक है नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये OS एक ऐसी रे है जो OP और OR के बीच में फॉल होती है। तो ये OP, ये OP और ये OR, इसके बीच में आ रही है, चेक करो। अब इसके बीच में इन्होंने इधर बनाई है, लेकिन ये इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है, ये बिल्कुल इधर भी आ सकती है, पर इनसे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, समझ गए? अब उनको तो एक फिगर तैयार करना था ना, तो वो 4-5 बार थोड़ा बनाएंगे, तो उन्होंने बाय डिफॉल्ट इधर बना दी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप भी इधर बनाएं। उन्होंने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें उन्होंने कहा है कि OS को OP और OR के बीच में रखो, तो आप बीच में इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, थोड़ा और चिपका के भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं। कुल मिला के इन दोनों के बीच में ये होनी चाहिए, बीचों बीच होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा एग्जैक्टली मिड में होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं कहा, बीच में होनी चाहिए बस इनके। चले आगे, आगे हमको प्रूव करना है कि एंगल ROS ये वाला एंगल इज इक्वल टू QOS ये वाला एंगल माइनस POS ये वाला एंगल का डिफरेंस का हाफ। कहने का मतलब है इस एंगल में से ये वाला एंगल घटा के उसका आधा कर दूं तो बीचों बीच वाला एंगल ROS निकल के आएगा। ऐसा आपको प्रूव करके बताना है। बच गए क्या? शौर्य लेके आना सर, लिए क्या किसी ने? अरे मेरे को जाना ही नहीं, मेरी शक्ल ही काफी है, हमारी मेरी शक्ल से एंट्री मिल जाती है। मिल गए तो क्या बाहर निकालेगी? मिल गए तो मतलब क्या, मिल गया तो मिल गया। ओके चलो, एंगल रोस बराबर एंगल कोस माइनस एंगल पोस। ठीक है, ऐसे ही किया था लास्ट टाइम ही हमने, अंकल रोस अंकल कोस अंकल पोस। तो अंकल कोस ये है और अंकल पोस इसके बगल में बैठे हैं, अगल में से बगल का एंगल माइनस कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो इधर स्क्रीन पे देखो, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो ये 130 डिग्री है, तो इधर वाला 50 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 180 होता है, टोटल 180 होता है कि नहीं होता है? तो 130 में से 150 को घटाओ, 80 बचा, और इसका क्या कर दो, हाफ कर दो, तो क्या आया, 100% बीच का एंगल 40 डिग्री निकल के आएगा। ऐसा अपने को प्रूव करके दिखाना है। ये तो उसकी प्रूव की गई बातों में अपन ने एंगल्स पुटअप करके देखे, अपने को पुटअप नहीं करना, अपने को ये लैंग्वेज को प्रूव करके दिखाना है। चलो स्टार्ट राइटिंग द गिवन पॉइंट क्विक। तो गिवन पॉइंट्स में हम कुछ खास नहीं, बस उसी की भाषा लिखेंगे। पहली चीज, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या हुआ? सेकंड क्या है कि रे OR रे को हम ऐसे डिनोट कराते हैं ऊपर रे बना के, इज परपेंडिकुलर टू रे PQ, लाइन PQ यानी लाइन सेगमेंट PQ। थर्ड, रे OS लाइज बिटवीन, कौन कौन सी रेस के बीच में लाई करती है? OS, OR और OP, है ना? रे OP एंड रे OR। रे को लिखने का तरीका पता है ना, ऊपर ऐसे रे का निशान लगाते हैं। टू प्रूव तो 3 पॉइंट्स तो गिवन है, और टू प्रूव में ये जो रखा हुआ है एज इट इज कॉपी पेस्ट मार दो। एंगल रोस
इक्वल टू हाफ एंगल कोस माइनस एंगल कोस। ठीक है, हो गया। चलें आगे। नो सर, प्रूफ सेक्शन। प्रूफ सेक्शन देखो, मुझे एक चीज बताओ, सबसे पहले तो उसकी पहली गिवन लाइन को उठाओ। पहली गिवन लाइन क्या है कि पीओक्यू इज ए लाइन। उसकी पहले गिवन पॉइंट को उठाओ जरा, क्या कहता है? पीओक्यू इज ए लाइन। तो लाइन पे फॉल होने वाले सारे एंगल का सम 180 होता है। पहला काम तो आप ये करो, जो पहला गिवन है उसको पहले में निपटाओ। पीओक्यू इज ए लाइन, तो मैं क्या लिख दूंगा? पीओक्यू इज ए लाइन गिवन पीओक्यू here POQ is a straight line and that is given. POQ is a straight line. शायद लास्ट टाइम जब हमने किया तो बड़ा फंस गए थे इस क्वेश्चन में, याद है क्या किसी को? मुझे ऐसा याद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम ऐसे ही करेंगे। गिवन दो मेथड से किया था, अभी अपन शॉर्ट मतलब उन दोनों में से जो सही मेथड या शॉर्टेस्ट मेथड है उससे करेंगे। चलो ठीक है, तो पोस रोस आर ओ क्यू तीनों का सम 180 हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक ही लाइन पे फॉल होते हैं। अब इन तीन एंगल में से एक एंगल की वैल्यू मुझे पता है, हम सबको पता है इसकी। आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री मुझे पता है। कैसे? क्योंकि ये ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ओ आर परपेंडिकुलर है पी क्यू के, तो अगर कोई रे इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल कह लो या ये वाला एंगल कह लो, दोनों 90-90 डिग्री के होते हैं ना। अब देखो इधर लेफ्ट साइड में तो क्या दो एंगल आ रहे हैं, तो हम लेफ्ट साइड को छोड़ के इधर वाले एंगल को 90 डिग्री लिख देते हैं, क्योंकि इधर तो एक ही एंगल आ रहा है। तो ये वाला एंगल कौन सा है? आर ओ क्यू। तो एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री पुटअप कर दो उस इक्वेशन में जो हमने अभी अभी बनाई है। इंप्लाइज एंगल पोस को मत छेड़छाड़ करो, एंगल रोस को भी मत छेड़छाड़ करो, और एंगल आर ओ क्यू की जगह 90 डिग्री इक्वल टू, अच्छा इसका रीजन एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन लिखा नहीं हमने, लिखो एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 सम देते हैं। ओके, अब 90 को उधर पहुंचा दो जरा, तो पोस और रोस का सम भी 90 आ गया। बोलो 90 को उधर पहुंचा दें तो 180 माइनस 90 गिव्स मी 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को भी? बोलो नो। अब देखो इधर स्क्रीन पे देखो, ये वाला एंगल 90 है, तो वैसे तो फिगर से भी पता चल रहा है कि उधर वाला भी तो 90 होगा। अब उधर वाला 90 होगा तो उधर वाले में ये दोनों का जोड़ ही तो है, तो इन दोनों का जोड़ 90 होगा ही होगा।
अंडरस्टूड भी था, लेकिन हमने इक्वेशन से लिखा है। हमने इक्वेशन से लिखा है कि रोज का और पोस का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। लिख दिया, पोस एंड रोज का सम 90 डिग्री लिख दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी को भी। अब इसमें से रोज की वैल्यू निकालो जरा, एंगल रोज की वैल्यू निकाल लो। सर आप रोज की क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें LHS में रोज है या नहीं है? जो प्रूव करना है उसमें LHS में कौन बैठा है, रोज, और RHS में कौन बैठा है, पोस। तो मैं इसमें से पोस को RHS में भेज दूंगा। मतलब मेरे को वो वाली शक्ल बनानी है जो प्रूव करनी है। तो प्रूव जो करना है उसमें रोज LHS में, पोस RHS में, तो वैसा का वैसा काम इधर कर देंगे। भाई सवाल आ सकता है ना सर इसी को क्यों भेजा, उसको भेजो। अगर कल को क्वेश्चन में इधर पोस है और इधर रोस है तो वो काम करेंगे, फिर रोस को उधर भेजेंगे। समझ गए? ठीक है, तो कर दो फिर ये काम। एंगल रोस इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस एंगल POS यानी कि पोस। इसको मार्क कर दो, इससे ज्यादा हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो इसको मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब एक इक्वेशन और बनाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो नाउ अब फिगर पे वापस आ रहा हूं मैं, इधर देखो स्क्रीन। QOS, इस एंगल में कौन से दो एंगल छुपे हुए हैं, ये और ये, यानी कि रोज और ROQ, ये छुपे हुए हैं। फिगर से क्लियर है? लिखो, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट, नाउ इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट एंगल रोस प्लस कौन कौन से एंगल से, दो, एक तो रोस है बीच वाला है, और ROQ, इन दोनों का सम अगर कर दूं, ROQ इन दोनों का सम अगर कर दूं तो कौन सा एंगल मिलेगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, ये वाला। देखो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कर दूं तो ये ऑब्ट्यूज एंगल मिल जाएगा, जिसका नाम क्या है, QOS। सर ये एंगल बनाई क्यों रहे हो? अरे वो भी है यार वहां पे, देख वो भी तो है वहां पे, तो लिखना पड़ेगा उसके लिए भी दो शब्द। तो ये कहां से बना, ये इन दोनों के जोड़ से बना, लिख दिया। चले आगे, अभी समझ आया? एंगल QOS, एंगल QOS। अरे अगेन ROQ की वैल्यू तो 90 है ना, है कि नहीं है? अगेन ROQ की वैल्यू, अच्छा इसका भी रीजन लिखना था, लिखा नहीं। ये आपने ROQ की वैल्यू 90 क्यों डाली और अभी भी क्यों डाल रहे हो? गिवन नहीं है, गिवन तो ये है, तो ये रीजन डलेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बात गिवन है, डायरेक्टली थोड़ा ना गिवन है 90 डिग्री, जो गिवन है वही लिखोगे ना। तो इसके आगे स्पेस नहीं है, तो मैं इधर नीचे लिखता हूं, लेकिन आपको ऊपर भी लिखना है। मैं नीचे तो लिख देता हूं, एंगल ROS प्लस ROQ की वैल्यू इक्वल टू QOS को एज इट इज। अब आपने ROQ की वैल्यू 90 डिग्री क्यों लगाई? हिम्मत कैसे हुई आपकी लगाने की? किसने आपको अथॉरिटी दी लगाने की? बिल्कुल मुझे गिवन पॉइंट ने अथॉरिटी दी है। गिवन पॉइंट क्या कहता है, OR, रे OR परपेंडिकुलर है किसके, PQ के। तो ये का यही रीजन आप ऊपर लिख देंगे, इसके आगे इस जगह पे, इस जगह पे आप वो का वही रीजन लिख देंगे, ये का ये लिख दोगे। बोलो यहां तक कोई डाउट? तो जैसे 90 लगा के 90 को उधर भेजा था, अभी भी क्या करूंगा, 90 लगा दिया ना, तो 90 को नेक्स्ट स्टेप में उधर भेज दूंगा। भेज दूं? बोलो समझ आया धीरज? इस 90 को मैं उस साइड भेज दूंगा, भेज दूं। इंप्लाइज, तो इधर LHS में क्या बचा, ROS। सर आप हमेशा ROS को LHS में छोड़ देते हो। अरे यार तू प्रूव में है ही वो LHS में, मेरी गलती थोड़ी ना है। ठीक है, अगेन मैंने क्या करा, LHS में किसको छोड़ दिया, LHS में अभी कौन दो है, ROS और 90 दोनों है। 90 को उधर भेज के ROS को मैं LHS में छोड़ दूं। समझ आ रहा आशीष? तो एंगल QOS तो वहां ऑलरेडी बैठा हुआ है, और 90 इधर से उधर जाएगा तो -90 हो जाएगा। डन, इसको कर दो इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ो, गेम ओवर। इसको लिखो इक्वेशन 2, और इन दोनों को, दो पहली इक्वेशन है दूसरी इक्वेशन को एड अप कर दूं। अब मैं करूं? नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इधर देखो स्क्रीन पे, रौनक और कौन था, एक आध जने और भी थे। TOS ROS बराबर 180 माइनस 90, यहाँ पे तो इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे आते आते वो इंप्लाइज का साइन हो जाता है। क्यों हो जाता है, कहाँ है रौनक, क्यों हो जाता है आंसर शीट में?
इंप्लाइज का साइन केवल और केवल इक्वेशन के स्टार्टिंग में लगता है। कितनी बार बताया आपको? तो एक बार तो बराबर, और अचानक बराबर के बाद अगला इंप्लाइज का साइन में चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? स्टाइल मारने के लिए, वो अच्छा लग रहा है साइन। इसके मार्क्स काटे हैं मैंने आपके, इस चीज के मैंने मार्क्स काटे हैं। इंप्लाइज का साइन ओनली एंड ओनली इक्वेशन के स्टार्टिंग में लगेगा, बीच में कहीं नहीं लगेगा, बीच में इक्वल टू का साइन ही लगेगा। समझ गए? आओ वापस, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो ऐड कैसे करते हैं इक्वेशन को? बोलो दुबे साहब, इक्वेशंस को ऐड कैसे करते हैं? एलएचएस को एलएचएस से ऐड करते हैं, आरएचएस को आरएचएस से ऐड करते हैं। तो उसका एलएचएस क्या है? 1 का एलएचएस क्या है? रोस। और इक्वेशन 2 का एलएचएस क्या है? रोस। दोनों का एलएचएस रोस है, तो रोस प्लस रोस ट्वाइस ऑफ रोस, ट्वाइस ऑफ एंगल रोस हो जाएगा। चलो मैं लिख के बता देता हूं, एंगल रोस अगेन एंगल रोस, 2 बार रोस, ज्यादा ही रोस आता है। चलो आरएचएस क्या है उसका? आरएचएस क्या है? 90 माइनस कोस, 90 माइनस कोस, 90 डिग्री माइनस एंगल कोस, ब्रैकेट लगा दो। ये पहली इक्वेशन का आरएचएस है, प्लस दूसरी इक्वेशन का आरएचएस ऊपर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? एंगल कोस माइनस 90 डिग्री। डन। सॉल्व करूं तो रोस प्लस रोस ट्वाइस ऑफ रोस। इधर देखो 90 माइनस 90 कैंसिल आउट, ये प्लस 90 है, चेक करो, ये प्लस 90 है, ये माइनस 90, तो 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा। अगेन काट नहीं सकते, अभी आपको समझाने के लिए मैं काट रहा हूं, बट आप काट नहीं सकते। आप अगले स्टेप में ये वाला 90 वो वाला 90 माइनस 90 दोनों में मत लिखो, जीरो हो गया वो, तो काटेंगे नहीं। बचा क्या? बचा क्या? देखो माइनस का बचा है, देखो ये बचा है माइनस में, ये बचा है इसके पीछे प्लस में। तो सही तरीका क्या होता है? प्लस का नंबर पहले लिखते हैं, माइनस का नंबर बाद में लिखते हैं। तो मैं प्लस का नंबर पहले लिख रहा हूं, यानी एंगल QOS को मैं पहले लिख रहा हूं, माइनस एंगल POS को बाद में लिख रहा हूं। कोई डाउट नहीं है? अब इस 2 को इधर भेज दो, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और पूरा गेम ओवर हो जाएगा। 2 इधर आके 1/2 हो जाएगा, इस पूरे पार्ट का 1/2, इसका पूरे का आधा हो जाएगा। एंगल QOS माइनस एंगल POS आंसर। रुकिए, रुक जाइए, आंसर। ये हो गया नोट डाउन। ये कुछ एक आंसर शीट चेक हुई है, जिसकी है वो लेके जाइए, बाकियों को कल मिलेगी। लो, झपट्टा मत मारना। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.